गुना में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया के विधानसभा क्षेत्र में घटनाओं का दौर रुकने का नाम नहीं ले रहा। विधानसभा बमोरी थाना म्याना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सेंधुआ में सिंध नदी में नहाने गई दोनों बहनें नहाते समय नदी में डूब जाने से दोनों की मौत हो गई। मृतक पप्पी बघेल उम्र 12 साल, वहीं हल्की बघेल 10 साल, पिता खेरू बघेल निवासी सेंधुआ, दोनों सगी बहनें थी। दोनों की नदी में गिरने से मौत हो गई और उन्हें मृत ही निकाला गया। देखिए रणधीर चंदेल की रिपोर्ट, गुना मध्य प्रदेश। बात करेंगे खंडवा की, जहां पंधाना रोड पर हुए हाफिज हत्याकांड के मामले में अमित जैन और निखिल देवारे को सह आरोपी बनाया गया है। इसके विरोध में मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में ज्ञापन दिए जा रहे हैं। वहीं खंडवा में भी विरोध के चलते अलग अलग तहसील एवं ब्लॉक में भी ज्ञापन दिए जाने का सिलसिला जारी है। इसी तारतम्य में महादेवगढ़ के भक्तों द्वारा पंधाना एसडीएम चंद्र सिंह सोलंकी को ज्ञापन सौंपकर अपना विरोध दर्ज कराया गया। एसडीएम को दिए ज्ञापन के माध्यम से कहा गया है कि पुलिस प्रशासन द्वारा महादेवगढ़ की झांकी अखंड मार्ग से निकाले जाने वाले आह्वान के बाद पुलिस प्रशासन द्वारा माधवगढ़ के लोगों को टारगेट किया जा रहा है। हाफिज हत्याकांड एक व्यक्तिगत वर्चस्व की लड़ाई के तहत हुई हत्या है। इसमें अमित जैन और निखिल देवारे को झूठा फंसाया जा रहा है। खंडवा से रामपवार नायक की रिपोर्ट। जो ये एसडीएम महोदय को ज्ञापन सौंपा है तो किस संबंध में सौंपा है? जी, ये निखिल देवारे एवं जो अमित जी जैन है, इन पे जो झूठा केस प्रशासन द्वारा जो लगाया गया है, जो हफीज़ नाम के शख्स की हत्या जो हुई थी, उनके संदर्भ में जो इन पे केस लगाया है, उसी के विरोध में एक यहाँ पर ज्ञापन सौंपा गया है सर्व हिंदू समाज द्वारा, महादेवगढ़ भक्त मंडल पंधाना क्षेत्र द्वारा। आपका नाम बताइए। रोहित पटेल। आप कौन से पद पे हैं अभी हम वैसे दायित्व तो नहीं है, लेकिन महादेवगढ़ के भक्त यही हमारा सबसे बड़ा दायित्व है। वहीं 2 दिन के प्रवास पर टीकमगढ़ पहुंची मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती। खरगापुर में सोनी मोहल्ले में एक ही परिवार 5 सदस्यों के फांसी पर शव लटके मिलने की घटना को बतलाए जाने से दुखद आज परिवार और समाज के लोगों से वे मुलाकात करने पहुंची। मुंबई में बीएमसी द्वारा कंगना रनौत के ऑफिस में तोड़ने जाने की घटना को उन्होंने राजनीतिक षड्यंत्र भी बतलाया है। अगर निर्माण अवैध था तो पहले क्यों नहीं तोड़ा गया? अब मनोबल गिराने के लिए कार्यवाही की गई है, पर ऐसे में सरकार की छवि गिरती हुई दिखाई दे रही है। देखिए सुरेंद्र सिंह राजपूत की रिपोर्ट, टीकमगढ़ मध्य प्रदेश। जो खरगापुर में परिवार ने हत्या या आत्महत्या, क्योंकि मामला जांच के दायरे में है तो मैं किसी भी एक विशेष शब्द का प्रयोग नहीं कर पाऊंगी, लेकिन हादसा हुआ और पूरा का पूरा परिवार नष्ट हो गया। तो मेरे तो बहुत पहले से इच्छा थी वहाँ जाने की, लेकिन कोरोना की जो स्थितियाँ थीं तो उसमें मुझे एडवाइस ये दी जा रही थी, क्योंकि मैं भी जल्दी बीमार होने की स्थिति में आ जाती हूँ। तो सबने कहा कि वो भीड़ लग जाएगी आपको देख करके, तो लोगों को भी कुछ भी हो सकता है। तो जब पूरी तैयारी कर ली है तो मैं असल में वहाँ जाना चाहती हूँ। कल इसी के लिए आई हूँ। तो कल मैं यहाँ से निकलूँगी 10 बजे के बाद में, वहाँ जा कर के परिवार या समाज के जो भी लोग होंगे उनके साथ बैठ करके आऊँगी। मुझे उस घटना से बहुत दुख पहुँचा। तो उसकी सीबीआई जांच होगी क्या? अब ये सारी चीज़ें मैं अभी नहीं बोल सकती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी जांच हो रही है जिस विषय की, उस पर मुझे कमेंट नहीं करना चाहिए अभी से। अगर मैं कमेंट करूँगी तो इसका मतलब मैं जांच को प्रभावित कर रही हूँ, तो मैं जांच को प्रभावित नहीं कर सकती। दीदी, महाराष्ट्र सरकार ने कंगना रनौत के साथ में जिस तरीके की कार्रवाई की गई है, उसको आप किस नज़रिए से देखती हो? क्या मैं ऐसा मानती हूँ कि जो सुशांत सिंह का घटना, जो उनकी घटना हुई, जो हादसा हुआ, एक अच्छे कलाकार को भारत की फिल्म इंडस्ट्री ने खोया। उसके लिए जो भी जिम्मेवार लोग हैं वो सब जांच के दायरे में, पूछताछ के दायरे में है। लेकिन अचानक बात पलट करके एक ऐसी स्थिति में आ गई जब ठाकरे परिवार, जो एक महान परिवार माना जाता है, बाला साहब ठाकरे एक बहुत महान व्यक्तित्व माने गए, उनका पुत्र मुख्यमंत्री है, और अचानक उनके द्वारा ये जो कार्रवाई हुई है, ये उनकी गरिमा को गिराया। सरकार की गरिमा को तो गिराया ही है और बीएमसी की गरिमा को भी गिराया, क्योंकि जो बृहन मुंबई नगर जो कॉरपोरेशन है बीएमसी, वो एक महान संस्था मानी जाती रही है। बम्बई को संभालना बहुत मुश्किल काम होता है। बीएमसी ने बम्बई को बहुत अच्छे तरीके से संभाला हुआ था, और बीएमसी अपने आप में एक दुनिया है, एक विश्व है, एक वर्ल्ड है, और उनके बैठे हुए जो अधिकारी होते वो सामान्य लोग नहीं माने जाते। वो लोग इस पे आ गए। अगर मान लो कंगना का घर सूची में था तो फिर पहले गिरा दिया होता। अभी का समय चुनना मतलब पूरी तरह से पॉलिटिकल कार्रवाई हुई है। और ये बात मैंने अभी ललितपुर में भी कही कि इंक्रोचमेंट पे समय रहते ही कार्रवाई होनी चाहिए। राजनीतिक इशारों पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए कि किसी का घर छोड़ दिया और किसी का घर तोड़ दिया। ये कार्रवाई विद्वेषपूर्ण है, अच्छी नहीं है।
और इसकी निंदा होनी चाहिए। अगर वो वास्तव में इंक्रोचमेंट था या बिना अनुमति के निर्माण हुए थे तो बहुत पहले वो निकाल तोड़ देने चाहिए थे। अभी तोड़ने का मतलब है कि एक राजनीतिक विद्वेष के साथ सामने वाले का मनोबल गिराने के लिए कार्रवाई की गई, और ऐसी घटनाओं से कभी मनोबल गिरता नहीं है, बल्कि सत्ता और शासन में बैठे हुए लोगों का ही सम्मान गिरता है, ये मैं कहूँगी। वहीं सीधी सिंगरौली सीमावर्ती क्षेत्र की लोअर ग्राम पंचायत की पीपरा से कोरसर गोपन नदी में पुल बनाए जाने को लेकर हेम प्रताप तिवारी, प्रदेश सचिव, मध्य प्रदेश कांग्रेस विधि एवं मानव अधिकार विभाग के द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है। कि हेम प्रताप तिवारी का कहना है कि लोअर से कोरसर गोपन नदी में पुल का निर्माण होने से 2 जिलों को 2 विधानसभा आसानी से जुड़ सकेंगे। वहीं कोरसर से सीधी बहरी मायापुर आने वाले के लिए 15 से 20 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी। पुल निर्माण को लेकर तिवारी द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है। देखिए संवाददाता उपेंद्र दुबे की रिपोर्ट, सिंगरौली, मध्य प्रदेश। पिपरा कोरसर गोपन नदी में जो पुल की मुहिम चलाई जा रही है, इसमें हम ये चाहते हैं कि लौवार कोरसर पिपरा के गोपन नदी में पुल बन जाने से 2 विधानसभा, 2 जिला, 2 प्रांत जुड़ेंगे। इसके साथ साथ मेरे द्वारा एक आम सभा भी की जा चुकी है, जिसमें हमारे कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी आदरणीय लल्लाराम पांडे जी और तमाम पदाधिकारी उसमें उपस्थित थे। इसके साथ साथ हमारे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी जो थे, उनको मेरे द्वारा पद दिया जा चुका है। पूर्व मंत्री पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री जी को पद दिया जा चुका है और पूर्व लोक निर्माण मंत्री जी को भी पद दिया जा चुका है। इसके साथ साथ आज वर्तमान में हमारे कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं है। मैं भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी से मेरी मांग है कि अतिशीघ्र पुल गोपन नदी में बनाई जाए, ताकि लोगों को आने जाने में काफी सुविधा मिले। इसके साथ साथ चितरंगी से सीधी के 20 किलोमीटर दूरी भी कम हो जाएगी। इसके साथ साथ आज के तारीख में राष्ट्रीय राजमार्ग में इतने अधिक गड्ढे हो गए हैं कि लोगों को आने जाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ तक कि इस गड्ढे के भर जाने से लोगों को आने जाने में काफी सुविधा मिलेगी और पूरे सीधी लोकसभा के लाखों जनता को आने जाने में काफी सहयोग मिलेगा। इसके साथ साथ पुल के लिए हम हमेशा संघर्ष रहेंगे और ये चाहेंगे 650 गांव के लोगों का विकास होगा और जनता के साथ मिल करके अपनी मांग को और बुलंद करेंगे, ताकि अतिशीघ्र पुल बनाया जाए और हमारे क्षेत्र का विकास हो सके। वहीं खटीमा क्षेत्रीय आबकारी अधिकारी बलजीत सिंह ने बताया कि अलावर्दी के जंगलों में कच्ची शराब बनाने की सूचना मिलने पर जंगलों में छापेमारी की गई। इस दौरान आपको बताते चले कि कच्ची शराब की 15 भट्टियों को तोड़ा गया, 15,000 किलोग्राम दहन नष्ट किया गया, 300 लीटर कच्ची शराब बरामद की गई। आरोपी घने जंगलों का फायदा उठाकर फरार हो गए। वहीं क्षेत्रीय आबकारी अधिकारी बलजीत ने कहा कि कच्ची शराब बनने और बेचने वालों पर कार्यवाही भी की जाएगी। संवाददाता टोनी वर्मा की रिपोर्ट, मझौला, उत्तराखंड। मुखबिर की सूचना को संदिग्ध मानते हुए और संदिग्ध वन क्षेत्रों में आलावर्ती जैसे क्षेत्र में जो कि मुखबिर की सूचना आई थी कि वहाँ पे शराब तस्करों द्वारा एक बड़े पैमाने पे कच्ची शराब की खेप तैयार की जा रही है और वो खेप जो है आम खटीमा की संबद्ध क्षेत्रों में आ रही है। उसको मद्देनज़र आज मेरे द्वारा अपनी टीम द्वारा उस आलावर्ती पीहड़ जंगल में कामगिरी की गई, जिसके तहत 20 सुलगती भट्टियों को मौके पे नष्ट किया गया और 300 लीटर कच्ची शराब मौके से बरामद हुई है और 15,000 केजी दहन टीम द्वारा नष्ट किया गया है। और संदिग्ध क्षेत्र में कच्ची शराब की रोकथाम के लिए मेरे द्वारा ये अभियान है। और इधर भाजपा कार्यकर्ताओं ने थाने में प्रदर्शन किया। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष ओमवीर से खंडगवंशी से की गई थी अभद्रता। बताते चले कि इस अभद्रता के चलते कार्यकर्ताओं ने थाने का घेराव कर लिया। वहीं भाजपा जिला अध्यक्ष से हुई अभद्रता के इस मामले में एसपी यमुना प्रसाद ने कार्यवाही की है। एसपी ने थाना प्रभारी सत्येंद्र भड़ाना को लाइन हाजिर कर 2 सिपाहियों को भी लाइन हाजिर किया है। पूरा मामला क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में संवाददाता सत्यपाल सिंह के साथ। और अब बात करेंगे यूपी के बरेली जिले की, जहां आंवला लोकसभा से भाजपा सांसद धर्मेंद्र कश्यप ने कोविड के इलाज में मरीजों के परिवारों से वसूली के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना के इलाज को सरकार की ओर से निजी हॉस्पिटलों को प्रत्येक कोरोना संक्रमित के इलाज का खर्च सरकार की ओर से उठाया जा रहा है। इसके बावजूद निजी अस्पताल मरीजों के इलाज के लिए नाम पर लूट मचा रखे हैं। देखिए संवाददाता दीपक कुमार की रिपोर्ट, बरेली, उत्तर प्रदेश। तमाम जगह उगाई की भी बातें आ रही हैं।
तौर पर कोरोना जैसी वैश्विक महामारी, इसमें प्रशासन को और जागरूक होना चाहिए। जनपद बरेली में कई ऐसी शिकायतें मिली हैं जिससे कोरोना के सारे मरीजों का खर्चा प्राइवेट अस्पताल को शासन के द्वारा किया जाए, सरकार के द्वारा किया जाए, लेकिन फिर भी जो प्राइवेट अस्पताल हैं वो मरीज से भी पैसा ले रहे हैं और शासन प्रशासन से भी पैसा ले रहे हैं। ये बहुत ही गंभीर प्रकरण है, इसकी जांच होनी चाहिए और जो इस तरह के अनैतिक कार्यों में लिप्त हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मेरी सरकार से, प्रशासन से, शासन से मांग है। मामले तमाम आए, तमाम इधर उधर की वीडियो भी वायरल हुई हैं, हॉस्पिटलों पे आरोप लगे रिश्वतखोरी के, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, निश्चित तौर पर कहीं न कहीं कोरोना को लेकर के प्रशासन गंभीर नहीं है। जिस तरह की ये महामारी है और लोग इसको समझ नहीं पा रहे हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल लोगों का दुरुपयोग करने का काम कर रहे हैं। मैंने दिशा की बैठक में भी मामला उठाया था कि जब कोरोना के मरीज का सारा खर्चा शासन दे रहा है तो अस्पताल वाले प्राइवेट तौर पर लोगों से पैसा क्यों ले रहे हैं? ऐसे कई मामले मेरे संज्ञान में आए जिसको मैंने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को बताने का काम भी किया कि अस्पताल के लोग मरीज से भी पैसा लेते हैं और शासन से भी पैसा लेने का काम कर रहे हैं। इसकी जांच कराने की आवश्यकता है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई इसमें करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये जनता के साथ धोखा है।